मैडम, इस इलाके में एजुकेशन की काफी कमी है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, मैं कहूंगी मुंबई महाराष्ट्र में हर जगह पे जहां पर माइनॉरिटी स्लम में रहता है वहां पर पढ़ाई की जो है मुश्किलात मुसलमानों को फेस करना पड़ता है। और हमारा जो काम है, आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ। पिछले 2-3 साल से काफी एक्टिव तरीके से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तालीम की बेदारी पर काम कर रही है। हर राज्य में जाकर जो है इस बात की अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। और खास करके मुंबई में जहां 2 साल पहले जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने का काम शुरू हुआ था, जो कि स्लम्स एरिया में चल रही थी, उनको बचाने का काम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और एसएमएफ की टीम जो है उन्होंने किया था। तो इस बात की आवाज हर एमपी हर एमएलए तक पहुंचाई गई है और सदन में भी इस मामला को जो है पेश किया गया। देखिए, मसला दोनों तरफ से है, सिर्फ हम सिस्टम को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भी बहुत सारी खामियां हैं। हमारे दानिश्वर जो समाज के हैं, अब वक्त है उनको आगे आना चाहिए। वो आगे आए और स्कूल और यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा कायम करें। मस्जिदों में चंदे जो याहूम जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर ये चंदे जो है स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मिलेंगे तो मैं समझती हूँ जहां पर बच्चियों को बुर्का पहनने से या हिजाब में रहने से रोका जाता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कदम रखने नहीं दिया जाता है, अगर हमारी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनेगी तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे और उनको एक बढ़ावा भी मिलेगा। खास करके बच्चियों के लिए अगर गर्ल्स को फोकस किया जाए, हमारे समाज के लोग अगर इसमें ताउन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि जो बेवजह तरीके से शादियों में इन्वेस्ट करते हैं, बेफजूल के रिवाजों में इन्वेस्ट करते हैं। हम जुलूस निकालते हैं, अगर एक दिन के जुलूस का भी अगर हम खर्चा देखेंगे तो उसमें भी आप कई यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं, कई स्कूल ऐसे बना सकते हैं। तो कौम को फिक्र करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम ऐसे रास्ते बनाएं, उनके लिए कुछ ऐसी सहूलतें दें जिससे जो है वो आगे चलकर अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सके। नहीं तो जिस हाल में हम हैं और जिस तरीके से सियासत हमको लेकर खेल खेलती है, वो खेल अब पूरी तरीके से जो है वो उसमें पक्के हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान इससे ज्यादा क्या करेगा। आप देखिए रिजर्वेशन के मामले में किस तरीके से मराठा आंदोलन हुआ, एक नेता के पीछे सब निकल पड़े, एक मराठा लाख मराठा को जो है आह्वान दिया जाता है और उसमें जीत हासिल की जाती है। वही मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जो है वो अब की बात नहीं है। इस बात को हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि मुसलमान मार्जिनलाइज मुस्लिम है और उसको जो है रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। पर इस बात को अमल में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं लाया है। अभी तक सदन में ये आवाज नहीं उठ रही कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, जिसको हर एक कमीशन की रिपोर्ट ने कह दिया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोर्ट ने ये कह दिया है, उसके बाद भी अगर इस पे अमल बजावनी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान तबके की हार है। क्योंकि हम अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं जानते, हम एक लीडर के पीछे चलना नहीं जानते, हम अपने काम को करवाना नहीं जानते, हम आंदोलन में निकलना नहीं जानते। हम पानी की बोतल पहुंचा देते हैं, खाना पहुंचा देते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं, लेकिन कभी ऐसे आंदोलन का क्यों हम हिस्सा नहीं बनते, उसके लिए हमें सोचना होगा। पर एक चीज ये भी है कि सिस्टम को भी ये सोचना होगा कि जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जब माइनॉरिटीज के वोट की बात होती है तो वोट के वक्त जज्बाती बातें आ जाती है और जज्बाती नारों के साथ में मुसलमानों का वोट ऐसी पार्टियों को चला जाता है। लेकिन जब काम करने की बात आती है उस पर काम नहीं होता है। इस वक्त मुसलमानों को जरूरी है कि सियासी शऊर पैदा करें और सियासी शऊर में जब हम बात करते हैं तो हमें हर वो रहनुमा के पास पहुंचना है जहां पर हम उनको वोट देकर उनको जिता रहे हैं। जैसे कि आज अनिल देसाई सर यहाँ पर आए थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमने उनसे एक ही दरखास्त की है कि सर आज माइनॉरिटीज का जब मसला आ रहा है तो उसमें आपको जो है हमारे लिए काम करना होगा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे नेता है जो उन्होंने जिस तरीके से अपने कामों को अंजाम दिया है। उम्मीद है आगे भी वो इसी तरीके से मुसलमानों के लिए काम करेंगे।